स्वागत है आपका भारत वॉइस में। क्या नितिन गडकरी जैसे नेता, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ नेता, संघ से जुड़े हुए नेता, नागपुर से सांसद जहां आरएसएस का मुख्यालय है, वो किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं? ये सवाल बड़ा अटपटा सा है। लिखकर आप पेपर में छपवा दो 6 कॉलम, कार्यक्रम कराते हो, तुरंत एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हो। गडकरी नाराज है क्या उसके मन में? आजकल ये खबर मीडिया में खूब चल रही है कि केंद्र सरकार के दिग्गज मंत्री नितिन गडकरी पीएम मोदी के काम करने के तरीकों से नाराज चल रहे हैं और इसका बड़ा फायदा अब कांग्रेस को होने वाला है। गडकरी भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में चले जाएंगे, ऐसी संभावना तो कम दिखती है, लेकिन खबरों का क्या, बहुत सारे लोग इस पर भी बहस करने लगे हैं। वैसे केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी पहले ही कह चुके हैं कि वो कांग्रेस में नहीं जाएंगे। कांग्रेस में जाने से अच्छा है कुएं में कूदना पसंद करेंगे, क्योंकि उनकी विचारधारा कांग्रेस से मेल नहीं खाती। लेकिन ये राजनीति है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। उनको महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता पार्टी में आने का ऑफर दे चुके हैं। दूसरी ओर बीजेपी संसदीय बोर्ड से गडकरी को हटाया जाना उनके कद को कम करने की दिशा में देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि नितिन गडकरी पार्टी के अंदर जो इस समय कामकाज हो रहा है उसको लेकर सहमत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम करने के तरीकों से नितिन गडकरी खुश नहीं है। नितिन गडकरी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक तो हैं ही, मोदी सरकार में एक ऐसे मंत्री के तौर पर वो उभर कर सामने आए हैं जिनके कामकाज की सराहना विपक्ष के नेता भी करते हैं। और ये कहा जा रहा है कि अगर मोदी कार्यकाल में सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से किसी ने काम किया है तो वो नितिन गडकरी ने ही किया है, और वो अपने बलबूते पर कर रहे हैं। नितिन गडकरी को बहुत ज़्यादा किसी से सुझाव और सलाह मशवरे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका अपना एक कद है। और शायद यही वजह है कि पार्टी आला कमान को इस वक्त जिन दो लोगों के जिम्मे पूरा संगठन और पूरी सरकार है, उनको शायद ये चीज़ अच्छी नहीं लगती होगी। नितिन गडकरी केंद्र सरकार के सबसे काबिल मंत्री हैं। नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में गडकरी अपने काम को लेकर सबसे अच्छे मंत्री माने जाते हैं। गडकरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी पसंदीदा हैं। वो जब बोलते हैं तो जो मन में आता है वो बोल देते हैं। वो कहते हैं कि राजनीति अब अच्छे लोगों की जगह नहीं रही और अच्छे लोगों को उंगलियों पर गिना जा सकता है। राजनीति अब सिर्फ सत्ता और निजी फायदे के लिए की जा रही है और नेता सिर्फ 10% लोगों के समर्थन से सिर्फ 10% काम ही करते हैं और समाज सेवा को भूल गए हैं। लगता है मुखर होकर बेबाकी से ऐसी बातें मोदी शाह को नागवार गुजरती हैं और शायद यही कारण है कि उन्हें बीजेपी के संसदीय बोर्ड से बाहर निकाल दिया गया। तो फिर एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अखबारों में चल रही इस तरह की खबरें और नितिन गडकरी और मोदी के बीच का मनमुटाव क्या कांग्रेस पार्टी को कोई बड़ा फायदा पहुंचा सकती है? वैसे तो नितिन गडकरी ये बात बोल चुके हैं कि कुएं में कूद जाऊंगा, लेकिन कांग्रेस में नहीं जाऊंगा। कांग्रेस से हमारी विचारधारा मेल नहीं खाती है। सोचिए, ये बात बोलने की क्या जरूरत है? राजनीति में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो संकेतों के सहारे पर चलती है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो बोला नहीं जाता है, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कहा कुछ और जाता है और किया कुछ और जाता है। वैसे नितिन गडकरी ने जिस तरह से ये कहा कि कांग्रेस से उनकी विचारधारा मेल नहीं खाती है, लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस की तरफ से उनको ये ऑफर भी दिया गया कि वो कांग्रेस में आ जाएं। वैसे नितिन गडकरी के बारे में ये कहा जा रहा है कि अभी भी उनकी जो नाराज़गी है वो कम नहीं हुई है। समय समय पर उनकी नाराज़गी सामने भी आ जाती है। बहुत सारे स्पीचेस में वो अपने तौर पर जो बातें कहते हैं उससे ये अंदाज़ा लगता है। पिछले दिनों संसदीय बोर्ड से नितिन गडकरी को हटा दिया गया। सोचिए उन पर आखिर क्या बीती होगी। लेकिन इन सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं कुछ और है। भाजपा इस समय इस कोशिश में लगी हुई है कि किसी तरीके से कांग्रेस के और नेताओं को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करा लिया जाए।
तो एक तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ गोवा में कांग्रेस के नेताओं को तोड़कर भाजपा अपनी पार्टी में शामिल करा रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह तो वैसे ही पहले ही एक तरह से भाजपा में चले गए थे, लेकिन आधिकारिक तौर पर 80 साल के कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपनी पार्टी में भाजपा लेकर आई है। सोचिए 75 साल के नेताओं को, 75 प्लस के नेताओं को कहाँ भेजा गया था? मार्गदर्शक मंडल में भेजा गया था, जिसकी शायद कोई हम लोगों को जानकारी नहीं है कि कोई बैठक भी हुई होगी। उनके बारे में ये कहा गया था कि पार्टी पर कोई संकट आएगा, सलाह मशवरा सुझाव के लिए ऐसे नेताओं से सलाह लिया जाएगा। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, ऐसे नेताओं को वहाँ रख दिया गया। लेकिन अब 70 प्लस के नेताओं, 80 प्लस के नेताओं को, 75 प्लस के नेताओं को पार्टी में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा को संसदीय बोर्ड में जगह दे दी गई। तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र एजेंडा है कि कांग्रेस पार्टी को कैसे कमजोर किया जाए, और इसको कमजोर करने के लिए भाजपा को एकमात्र रास्ता यही दिखता है कि पार्टी के नेताओं को तोड़कर अपनी पार्टी के अंदर लाया जाए। वैसे भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है तब से ये खेल लगातार चल रहा है। विधायक आ रहे हैं, सांसद आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं और भाजपा में शामिल हो रहे हैं। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेताओं में ज़बरदस्त तरीके से नाराज़गी है। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में अलग अलग खेमा बन गया, 3-3 खेमा बन गया है। शिवराज सिंह चौहान का अलग खेमा बना है, ज्योतिरादित्य सिंधिया अलग अपने टशन में रहते हैं, उनका अलग उनके अपने अलग लोग हैं। बाकी और उत्तम मिश्रा, उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी अपनी अलग टीम है। तो इस तरीके से खेमेबाजी लगभग हर राज्य में हो गई है भारतीय जनता पार्टी पे, और ये आने वाले दिनों में भाजपा के लिए इतना बड़ा घाटा होने वाला है कि जो नेता छोड़कर कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टियों से भाजपा में गए हैं, वो जाहिर सी बात है भाजपा के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो संघ के कार्यकर्ता हैं, उन लोगों को रिप्लेस कर रहे हैं, उन लोगों की जगह ले रहे हैं। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा जो कांग्रेस से गए हैं, वो वहां पे मुख्यमंत्री हैं। तो कहा जा रहा है कि अंदर पार्टी के नेताओं के अंदर इस बात को लेकर भी उबाल है। वैसे असम के मुख्यमंत्री कोशिश में लगे हुए थे कि किसी भी तरीके से समन्वय बनाकर चला जाए, लेकिन अंदर खाने बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही है कि वो कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में इस तरह के एक बड़े जोखिम का सामना करने वाली है, और इन सब का बड़ा फायदा विपक्षी पार्टियों को मिलने वाला है, और खास करके कांग्रेस पार्टी को तो मिलेगा ही। कांग्रेस से और दूसरी पार्टियों से भाजपा में गए नेताओं को बीजेपी अलग अलग जगहों पर एडजस्ट करने में लगी है। यही वजह है कि भाजपा के बहुत सारे नेता इस तरह के काम करने के तरीकों से नाराज नजर आ रहे हैं। देश में जनता ने बड़ा मैंडेट दिया था और सरकार को काम करना था। कहा जा रहा है कि बहुत सारे नेता इस बात को लेकर भी चिंतित हैं कि जनता से किए जा रहे वादों को पूरा नहीं किया जा रहा है। नितिन गडकरी जैसे नेता इन तमाम हालात पर नजरें बनाए हैं, और देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या वो कोई बड़ा फैसला लेते हैं। अगर आप पेपर में छपवाते हो 6-6 कॉलम, कार्यक्रम कराते हो, तुरंत एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हो, गडकरी नाराज है क्या, क्या उसके मन में, ये क्या